खुलकर के बोलते हैं, कुछ लोग जो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, देश के आजादी में जीरो कंट्रीब्यूशन रहा है, आज वही सबसे बड़े देशभक्त बने हुए, सबसे बड़े देशभक्त बने हुए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, इस पे केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है युवा प्रदेश है और देश में सबसे युवा प्रदेश है और यहाँ युवाओं की संख्या है और इस सरकार से लोगों को बड़े उम्मीदें हैं, सपने हैं और इसको हम लोगों को निभाना है। ये चैलेंजिंग है, लेकिन अगर दृढ़ शक्ति हो, अगर विल पावर हो तो इसको पूरा किया जा सकता है। बहुत लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि क्या होगा, कब नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो अभी पद सृजन हो रहा है, उन सबको एक अवसर जरूर सरकार देने का काम करेगी। थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था उसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि युवाओं को ठहराव पसंद नहीं है, युवाओं को रचनात्मक, सकारात्मक, प्रगतिशीलता, गतिशीलता पसंद है। तो हम चाहेंगे कि युवाओं के साथ कदम ताल हम लोग मिला करके एक सुनहरा बिहार, एक सुनहरा भविष्य हम लोग बनाने का काम करें। और आप लोगों को हम इतना ज़रूर बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है और ये देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और हर एक स्थिति को उन्होंने देखा है और हम लोग सब लोग इनके नेतृत्व में हर दिशा में बिहार के चाहे कोई भी विभाग हो, एक एक चीज़ का काम हम लोग बारीकी से कर रहे हैं, कम रिसोर्सेज होने के बाद भी। लेकिन हम लोगों की मांग रहती है, भाई पिछड़ा राज्य है, कुछ लोग बोलते रहते हैं कि बिहार को हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन वो चुनाव के समय ही होता है। तो हम लोग बोलने वाले लोग नहीं हैं, काम करने वाले लोग हैं। अगर बिहार के प्रति अगर उनमें थोड़ी सी भी श्रद्धा है कि बिहार आगे बढ़े, काम करे, तो हम लोगों की जो मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, इस पे केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी तो इनडायरेक्टली बोल गए इतिहास के बारे में, तो हम तो खुल करके बोलते हैं, कुछ लोग जो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जिनका देश के आज़ादी में जीरो कंट्रीब्यूशन रहा है, आज वही सबसे बड़े देशभक्त बने हुए हैं। हम खुल के कहना चाहते हैं, जीरो कंट्रीब्यूशन, और देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं। अब देश के इतिहास को कितना भी कम संसाधन के बाद भी लाखों के तादाद में नौकरियां दे रहा है, नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो नई महागठबंधन की सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, ये युवाओं को लेकर के, बिहार की समस्याओं को लेकर के कितनी गंभीर है। और आप देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से, ऐतिहासिक मैदान से, एक ऐतिहासिक दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐलान किया था कि 20 लाख लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख सरकार जो है रोजगार के अवसर पैदा करेगी, यानी 20 लाख होता है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं जो इस नई सरकार से लोगों की है, नौजवानों की है, इसको हम लोग पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि अंत का ये अंतिम दिन, साल का ये अंतिम दिन है, लास्ट डे है, कल नया साल हो जाएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि 2023 में लाखों युवाओं को अवसर मिले कि उनके हाथों में डिग्री के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी मिले, नौकरी भी मिले। और आप लोग ज़्यादातर शिक्षा विभाग से लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोगों के हाथों में बिहार का भविष्य है और आप अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाएंगे ये आप बखूबी ढंग से जानते हैं। लेकिन बिहार हमारा आगे बढ़े
पक्षपात नहीं होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक रूप से पॉजिटिविटी के साथ हम सब लोगों को बिना भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको हम लोगों को साथ लेकर के चलना है। तो बिहार एक नया बिहार बने, एक विकसित बिहार बने, हमारे राज्य के लोग तरक्की करें, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ये आप लोगों के हाथ में है कि बिहार को आप इस ओर लेकर के चलने का काम कीजिएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जो जिम्मेवारी मिली है वो आप लोग बेखूबी ढंग से, ईमानदारी से आप सब लोग निभाने का काम कीजिएगा और बिहार को आगे बढ़ाने में आप लोगों का योगदान माना जाएगा। तो हम